हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न स्ट्रेटजी के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीटली प्रोसेस के बारे में जानेंगे दैट कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट दोस अपॉर्चुनिटी इनटू द रियलाइजिंग प्रॉफिट। इस कंप्लीटली प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दिस इज द चार्ट पैटर्न वीडियो ट्रेडर्स। हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था अबाउट द चार्ट पैटर्न्स कि दैट की हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ट पैटर्न्स and what are the key measures when we should know about when we trade चार्ट पैटर्न्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर हम बात करें ट्रेडर्स कंप्लीटली प्रोसेस की, तो व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेड चार्ट पैटर्न्स, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स, और हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। इन दोनों केस को ही हम ट्रेड करेंगे चार्ट पैटर्न्स को। जब ब्रेकआउट आएगा उस केस में ट्रेड करेंगे, या फिर जब कभी भी रिवर्सल के केस में आ रहा है तो उस केस में हम ट्रेड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन कम्स दैट की how we are going to make a position, what kind of strategy we are going to apply, a last one process, and that process can help us to book the profit. This is the thing traders, and this remaining part we are going to talk about in this video. Some of the traders can think that कि traders की पोजीशन को क्या बनाना, पोजीशन तो इजी चीज है, उसमें क्या बड़ी चीज है, क्या हैवी टास्क है। ट्रेडर्स आपको अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग कह दैट कि क्या हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है, या फिर न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग आपको किस प्रकार की पोजीशन लेनी चाहिए। लाइक इक्विटी में ट्रेड लेना चाहिए, फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इस केस में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन होता है, एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। इसी चीज के बारे में यही अपना कोर पार्ट होने वाला है कि कैसे हम अपनी पोजीशन को बनाएं while seeing the chart, while identifying the opportunity, while considering all the sentiment about the sector, about the industry, about the market, about the stocks। इन सारी चीज़ों को कंसिडर कैसे करके हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं, किस प्रकार से पोजीशन को बनाएं। बी विथ मी टिल द एंड एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग ब्रीफली। बिफोर गोइंग टू फर्दर ट्रेडर्स, मैं आपको कुछ क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कैसे हम चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं। ट्रेंड शुड बी इन ओवर फेवर्स एट एनी कॉस्ट। ट्रेंड शुड बी इन ओवर फेवर्स ट्रेडर्स। मेजर टाइम फ्रेम है, ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट में ट्रेंड फेवर में आप ट्रेड करो, नहीं। मेजर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर और 1 डे में हमारा ट्रेड फेवर होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें है ट्रेडर्स की मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए। और लास्ट वन इज दैट की सेंटीमेंट, ओवरऑल द सेंटीमेंट है वो हमारे फेवर में होना चाहिए। लाइक कोई स्टॉक्स स्पेसिफिक, हम जैसे कि मान लीजिए कि टाटा स्टील ट्रेड करें, तो टाटा स्टील के स्टॉक्स के अंदर अच्छी सेंटीमेंट होना चाहिए कि इसको एक बुलिश सेंटीमेंट की तरह देखा जा सकता है। या फिर आप कह सकते हो कि सेक्टर का जो न्यूज है उसमें अच्छी होनी चाहिए, और मार्केट भी एक फेवरेबल मूवमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टाटा स्टील को उस केस में ट्रेड कर रहे हो जब कोई सरकार एक पॉलिसी ला रही है स्टील सेक्टर के रिगार्डिंग। उस केस में क्या होता है कि ट्रेडर्स चार्ट मोस्टली काम नहीं करते, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है स्टॉक्स की, तो उस केस में ये चार्ट्स काम नहीं करते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो सकती है हेवीली। अल्टीमेटली ट्रेडर्स हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। कुछ केसेस में हम इसको थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें इन्हें फॉलो करना है। अगर हम बात करें ट्रेडर्स डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स की, तो ये मान लीजिए एक प्रकार का कोई लेवल है, और इसी लेवल के पास से प्राइस एक रिजेक्शन देती है, ओके। देन थोड़ा मूवमेंट करने के बाद में वापस उसी लेवल को आके एक अच्छा रेस्पेक्ट देती है, तो उस केस में हम उसको कह सकते हैं ये प्रकार का डबल टॉप पैटर्न है। और अगर यही केस हम अगर सीरीज वे में लेकर चले वाइस वर्सा, तो मान लीजिए कि ये प्रकार का सपोर्ट है, और उस केस में प्राइस आके यहाँ पर एक सपोर्ट लेती है, अगेन एक रिट्रेसमेंट लेती है, फिर वापस आके इसी लेवल को एक सपोर्ट देखती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का डबल बॉटम पैटर्न है, सॉरी डबल बॉटम पैटर्न है। तो इसमें हम इसको एज एन ब्रेकआउट, लाइक ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एज एन रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं इस केस में। तो इसी के बारे में फर्दर हम किस प्रकार से स्ट्रेटेजी हमें किस प्रकार से हमें पोजीशन बनानी चाहिए, तो फर्दर इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडर्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी बैंक। और इस केस में आप देखोगे ट्रेडर्स की कहीं ना कहीं प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया, और अगेन यहाँ पर एक सुंदर सा प्यारी डोजी सी बनी है, और उस केस में इसको अगेन एक सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, और यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना है। तो इस केस में ट्रेडर्स आप अगर ट्रेड करना चाहो तो एज एन ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर एक ट्रेंड बुलिश है ट्रेडर्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड केस है कि आप इसमें एक डबल टॉप बॉटम पैटर्न देखते हो, और थर्ड चीज है कि यहाँ पर डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है। तो इस केस में आप इसको ट्रेडर्स एज एन बुलिश वे ट्रीट कर सकते हो, लाइक क्योंकि ट्रेंड एक बुलिश है, और यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट आया हुआ है, तो इस सपोर्ट को एज एन स्टॉप लॉस मानते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आप इक्विटी में शेयर खरीदना चाहो शेयर खरीद सकते हो, या फिर आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू। और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो।
लेकिन ऑप्शन सेलिंग के केस को मैं इसमें अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड इज इन योर फेवर एंड एक सपोर्ट लेके जा रहा है यहाँ से, और उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिया तो मल्टीपल एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो इस केस में आपको फ्यूचर बाय करना या फिर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो विनिंग चांसेस है काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इस केस में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सो अगेन अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर अगेन एक अच्छा सा डबल टॉप पैटर्न बनाया है। यहाँ पर एक रिजेक्शन आया है, बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, लेकिन ये एक प्रकार का फेक ब्रेकआउट प्रूव हुआ है। अब इस केस में ट्रेडर्स आप चाहो तो एज एन सेल ट्रेड ले रहे हैं इस केस पे तो पुट खरीद सकते हो, लेकिन मैं इसमें पुट एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। एंड एज इट प्रूव एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ऑप्शन बाइंग सही नहीं है या फिर आप फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हो वो सही नहीं है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, लाइक कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा बेयरिश व्यू है तो कॉल शॉर्ट करने से जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती है या फिर उसी जगह स्टे रहती है प्राइस, तो उस केस में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग इस केस में क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे ट्रेडर्स तो बुलिश है, नहीं यहाँ से बुलिश है, यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न भी बना है, तो ओवरऑल ट्रेंड है बुलिश। बट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न पैटर्न को काफी अच्छे से रेस्पेक्ट किया गया है। इस कैंडल ने एक ब्रेकअप ब्रेकआउट दिया, देन नेक्स्ट में एक बहुत ही अच्छी एमर बनी है। तो इस ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहो तो एज एन पुट को सेल कर सकते हो, और इस स्टॉप लॉस के साथ में पुट को शॉर्ट कर सकते, सॉरी कॉल को शॉर्ट करके आप थोड़ा बहुत प्रीमियम जो है 1 to 1 आपको आराम से इसमें गेन हो जाता है। यहाँ के ऊपर की आप आउट ऑफ द मनी की कॉल को शॉर्ट करके यहाँ पर एज एन प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और इस केस में आप देखोगे ट्रेडर्स की एक डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद में प्राइस ने मूवमेंट दिया है, ऐसे नहीं है कि मूवमेंट दे दिया है, इसने डबल बॉटम पैटर्न दिया है, उसके बाद में आप एग्जिट कर सकते थे आफ्टर सीइंग दिस कैंडल। सो दिस इज द थिंग दैट कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी अपॉर्चुनिटी को, कि कैसे हमें इक्विटी में ट्रेड लेना है, ऑप्शन बाइंग में लेना है, सेलिंग में लेना है या फ्यूचर में लेना है। सो अगेन ट्रेडर्स यहाँ पर एक और एग्जांपल रिलायंस का हम देखते हैं। यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, इस केस में एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद में ट्रेडर्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है। अब इस केस में ट्रेडर्स यहाँ पर एक क्रिटिकल वे है, अगर आप यहाँ पर फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हो, आपको देख रहा होगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया नीचे की साइड में, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ पर होते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है फ्यूचर को शॉर्ट करना, क्योंकि ये फ्यूचर जो होता है वो रिस्क जो कैरी करता है, तो उस केस में फ्यूचर को शॉर्ट करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लेता तो इस केस में मैं अपनी पोजीशन बनाता है एज एन ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ट्रेंड है ये बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड है जो बुलिश है, मेजरली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड है, और डबल टॉप पैटर्न दिया। डबल टॉप पैटर्न मींस कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, तो करेक्शन को बेनिफिट करने के हिसाब से मैं इसको ट्रेड लेता। करेक्शन को बेनिफिट, अब इसमें ऐसा नहीं है कि डबल टॉप पैटर्न बन गया और मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं। अब यहाँ पर थर्ड एक्शन हमारी कंफर्मेशन कहाँ आती है, जब हम ये देखते हैं एक अच्छा सा ब्रेकआउट, इस केस का ब्रेकआउट। ओके, सो इस केस का अगर ब्रेकआउट हुआ है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हुआ है विद गुड कैंडल, अच्छी कैंडल के साथ में क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर मेरा पोजीशन इस हिसाब से होती है कि मैं 2673 के ऊपर का लेवल जो है उस लेवल की कॉल को शॉर्ट करता, क्योंकि मेरा व्यू जो है बेरिश है, और व्यूज में मेरा स्लाइटली बेरिश है, एग्रेसिवली मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं स्लाइटली बेरिश हूँ। तो इस केस में मैं यहाँ पर आराम से इसको ऑप्शन को सेल कर सकता था, और यहाँ तक का मेरा टारगेट होता, एज यू कैन सी है। और उसके बाद में एक डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में मूवमेंट आया है, तो यहाँ पर मेरा आराम से इसको प्रॉफिट को बुक करने का प्लान था। अब इस केस में ट्रेडर्स अगर आप यहाँ पर अगेन देखोगे तो बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बुलिश डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है इस केस में, और जो कि हमारी प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप इस केस में चाहो तो और एंट्री ले सकते हो एज एन बुलिश में, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक ओवरऑल ट्रेंड ऑब्वियसली बुलिश है, लेकिन और उसके अलावा मेरे पास सपोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इसका ही है, और जो 2500 2600 का भाव है वो भी मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो रिलायंस में सेंटीमेंट है एज ऑफ नाउ इस केस में, जब इस रेट को देखा जाए सेप्टेम्बर के केस में, तो विंडफॉल टैक्स वगैरह का न्यूज चल रही है जो कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। उस केस में शायद गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स को कम करे या ना करे, और ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी का सिनेरियो है वो भी अच्छा नहीं है, तो मार्केट सपोर्ट नहीं करने वाला ज्यादा मेरा बुलिश मोमेंटम, तो इस केस में मैं अवॉइड करता। तो अगर यहाँ पर एक बनती है ट्रेंड लाइन का इसका ब्रेकआउट होता है, तो उस केस में मैं इसको ट्रेड करने का कंसिडर कर सकता हूँ। इसमें मेरे पास मल्टीपल रीजन हो जाते हैं, और ऑब्वियसली हम स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं तो देख सकते हैं अपन। सो ट्रेडर्स अगेन अगर इसका एग्जांपल को और फर्दर देखें तो ये एक प्रकार का
डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। इस केस में आप देखोगे ट्रेडर्स, एक प्यारा सा डबल बॉटम पैटर्न बना है और एक स्ट्रांगली कैंडल का, हैमर कैंडल का सपोर्ट के साथ बना है। तो इस केस में मैं ट्रेडर्स प्रेफर करूंगा ऑप्शन को बाय करना, या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर को बाय करना। बिकॉज दैट की जो इसका 2347 रुपए का प्राइस पे इसका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिया है इसमें, तो ये प्राइस जो है इटसेल्फ एक अट्रैक्टिव नहीं है। 2300 के रुपए, 2350 के भाव में रिलायंस को फ्यूचर को बाय करना मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। अगर ये पोजीशन मेरे अगेंस्ट में चली जाती है ट्रेडर्स, तो उस केस में मैं इसको एज एन स्टॉप लॉस बुक करके मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ये प्राइस जो है इटसेल्फ बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी ट्रेडर्स क्या होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही ट्रेड करता हूँ। अब उस केस में मैं टेक्निकल्स को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक को 900 रुपए के भाव में खरीदना चाहो तो वो एक बहुत ही अच्छी प्राइस है, नो डाउट। लेकिन अभी का भाव जो है 1400 रुपए, 1750 रुपए का भाव चल रहा है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक 900 रुपए का भाव पे आता है, या उसमें कुछ इंटरनली प्रॉब्लम मतलब है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन से या फिर मार्केट डाउन होने के कारण आता है, तो उस केस में एचडीएफसी बैंक को ट्रेड करना काफी ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे प्राइस इटसेल्फ एक टेक्निकली सपोर्ट का काम कर रही है। तो मैं प्राइस को ट्रेड करना काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा समझता हूँ। तो उसी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैं रिलायंस में ट्रेड लेना चाहूंगा। So this is the attractive price actually I think, so that is why I am going to trade। और इस केस में मैं ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर को बाय करना पसंद करूंगा ट्रेडर्स। सो यहाँ पर आप उसके बाद में देख सकते हो कि अच्छा मोमेंटम आया है। सो दिस इज द वन मोर एग्जांपल ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न एक्चुअली ट्रेडर्स। तो इस केस में अगर आप मुझसे ट्रेड करने का बोलो, तो मैं इसमें एज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक नो डाउट एक टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं खराब आया था, बट इट इज एक्सपेक्टेड ट्रेडर्स। तो उस केस में भी है, फर्स्ट थिंग एक सिनेरियो जो मेरा है ओवरऑल सेंटीमेंट इसका न्यूट्रल है। और सेकंड चीज ट्रेडर्स यहाँ है कि मुझे स्टॉप लॉस काफी अच्छा मिला है टेक्निकली। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक टेक्निकली सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मतलब स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा है, तो टेक्निकली ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखोगे आपकी पूरा का पूरा एक जोन बना हुआ है। सेकंड थिंग, थर्ड चीज यहाँ पर है कि हमारा कंफर्मेशन है। मैं इसको ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स इसको एज एन यहाँ पर ट्रेड करता, मेरी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर होती और स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होता। तो या मैं इसमें ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड करता, तो वो अगर इसमें मैं आउट ऑफ द मनी की कॉल को, सॉरी पुट को शॉर्ट करता 98 की अबव वाली को, पुट को शॉर्ट करता और उसमें एंट्री लेता, क्योंकि उसमें इसमें मुझे इसमें थीटा का भी बेनिफिट लेना है और एज एन डेल्टा का भी लेना है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ माइंड। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल आई हैव शोन अबाउट द हाउ आई मेक माय पोजीशन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस तरह के वीडियो आप और चाहते हो तो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।